पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है, ये एक्स वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है तथा ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। अगर हमको इस फंक्शन के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, जैसे मान लिया जाए कि इस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है तो ये होगा, इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचना है तो ये होगा, अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है तो ये होगा। तो इन फलनों के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, इसे कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में निकाला था। हम लोग ये देखा था कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है तो वो इस तरह से होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स एक्स में थोड़ा सा चेंज है, स्मॉल चेंज है। अगर हम डेल्टा एक्स को h मान लें तो फिर ऐसा हो जाता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ये जो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ये y बराबर एफ एक्स के हर एक बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल दे देगा यदि हम उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट रखते हैं। ये x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए कुछ और होगा, इस पॉइंट के लिए कुछ और होगा, इस पॉइंट के लिए कुछ और होगा, और इसी में अगर रख दें वो x कोऑर्डिनेट तो हमको अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात हो जाएगी। अगर हमको किसी बिंदु A पर ढाल देखनी हो, जैसे यहाँ हम कर दिए हैं कि एफ ए प्लस एच, तो क्या होगा, तो जैसे मान लिया जाए ये एक एक्स वाई तल है, इसमें ये एक y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ये बिंदु मान लिया जाए कि ये x इज इक्वल टू ए है। इस पे अगर देखना है तो इसके लिए dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा ये होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट डेल्टा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये हमको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होगा उसका ढाल बताएगा। अगर हमको यहाँ का ढाल देखना है तो फिर इस a के बदले इस पॉइंट का रखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट। यहाँ मान लेते हैं a1 है, तो इसके लिए जो स्पर्श रेखा यहाँ खींची जाएगी, इसकी जो ढाल होगी, इसे आगे बढ़ा देने पर ये टेन थीटा कोण बनाएगा, तो इसकी ढाल m इज इक्वल टू टेन थीटा होगी और वो निकल जाएगी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और f यहाँ a1 पर हमको निकालना है तो यहाँ रखेंगे a1 प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। ये पिछले वीडियो का डिस्कशन है। अब ये dy बटे डी एक्स जो निकालते हैं, या फिर इसी को पिछले वीडियो में बताए थे कि dy बाय डी एक्स को एफ डैश एक्स या y1 या y डैश भी कहते हैं। तो dy बटे डी एक्स या एफ डैश एक्स निकालने की प्रक्रिया अवकलन डिफ्रेंशिएशन कहलाती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि ये अवकलन जो है, इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा dy बाई डी एक्स निकलता है, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स अवकलज गुणांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहते हैं और संक्षेप में इसे सिर्फ DC कहते हैं, D फॉर डिफरेंशियल और C फॉर कॉफिशिएंट। आज की वीडियो में हम लोग एक उदाहरण के द्वारा एक फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे। मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और इसका हमको dy बटा डी एक्स निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, इसी फार्मूला से निकलेगा। अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस फार्मूला में रख देने पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डी एक्स के बदले तो वही रखेंगे, तो ये हो जाएगा फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बाय डेल्टा एक्स। इसी को और आगे बढ़ा दीजिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो यहाँ बच जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए डेल्टा एक्स हम कॉमन कर रहे हैं, इसमें भी डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बच गया डेल्टा एक्स प्लस 2x बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब देखिए, अब हम डेल्टा एक्स का मान रख देंगे, थोड़ा सा लिमिट का इसमें लॉजिक है। अब इसका मान रख दीजिए, तो ये था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू निकल गया 2x। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने लिया क्या था। तो हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx निकल गया हमको 2x। ये कैसे आया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने dy बाय dx का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसे लगा दिया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, ये लगा दिया। लेकिन क्या इसे हर बार लगाना सही होगा या फिर व्यवहारिक होगा, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि बार बार इतना कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ रेडीमेड फार्मूले जो बार बार प्रयोग में आते हैं उसे याद कर लेते हैं, ताकि इस प्रकार के डिफरेंशिएशन निकालने में आसानी हो। तो अब हम लोग कुछ मानक फलनों को, स्टैंडर्ड फंक्शन को देखते हैं जिसका प्रयोग बार बार आते रहता है। कुछ मानक फलनों के अवकलज गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। सबसे पहला नंबर में है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n इज इक्वल टू होता है n एक्स का पावर n माइनस 1। अभी ही बताया था कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स क्यू का निकालना हो, तो यहाँ सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे x पावर n से, तो यहाँ n के बदले 3 है, तो यहाँ ये फार्मूला में n होता है, तो यह हो गया 3x का पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 2। दूसरा उदाहरण लेते हैं, d बाई डी एक्स एक्स का पावर माइनस 5, इसका निकालना हो तो यहाँ x के पावर n में देखिए, यहाँ n के बदले माइनस 5 है, तो यहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला में होता है n, तो लिख दिया n माइनस 5, फिर है x तो लिख दिया x, और फिर है n माइनस 1 तो लिख दिया माइनस 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। हमको इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे हमको x पावर n के रूप में लिखना है। अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें d बाय डी एक्स और 1 बाय एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये x का पावर n के रूप में नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह का हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स का पावर माइनस क्यू, और ये आ गया उस रूप में, तो फिर n के बदले माइनस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स का पावर
-4, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। तो ये जो रूप है ये बहुत प्रयोग में आता है, इसलिए इसका आप लोग अच्छा से ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो फंक्शन है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या फिर कहें कि डी सी क्या होता है, तो साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स होता है, डी/dx साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और d/d ई एक्स अर्थात ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। इतने फंक्शनों को, ये टोटल 9 है, इन 9 को कम से कम आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये यही बराबर आते रहता है। मोटे तौर पे हम उन फंक्शनों को देख चुके हैं जो बराबर डिफरेंशिएशन में प्रयोग आते रहते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ नियम देख लेते हैं, अर्थात अवकलज के नियम देख लेते हैं। d/dx c = 0 है, यहाँ c एक नियतांक है, तो जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 निकल जाएगा। जैसे d/dx 5 एक कांस्टेंट है, इसका मान 0 है। d/dx π/2 ये भी एक कांस्टेंट है, इसका मान 0 है। अब दूसरा है d/dx cu = c du/dx। यहाँ c कांस्टेंट है, नियतांक है। तो अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट लगा रहा है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे d/dx 2 sin x, तो ये साइन एक फंक्शन है, यहाँ पे u के बदले आया है, यहाँ देख लीजिए u के बदले आया है, और 2 एक कांस्टेंट है जो c के बदले आया है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2 d/dx और sin x = 2 d/sin x का डिफरेंशिएशन अभी बताया था cos x होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट लगा हो तो कांस्टेंट को डिफरेंस से बाहर निकाल सकते हैं। अगर दो फंक्शन u और v हो और दोनों योग के रूप में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अर्थात ये कहें कि पहले du/dx निकाल करके फिर उसके dv/dx को निकाल करके जोड़ सकते हैं। उदाहरण से देखते हैं d/dx x² + ex। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है, ये u के बदले है और ये v के बदले है, तो इसको du/dx के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे d/dx x² + d/dx ex। तो x² का डिफरेंशिएशन होगा, ये x⁴n के रूप का है, n के बदले 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 x⁻2 - 1 प्लस ex का तो ex ही होता है, तो ये हो जाएगा 2x + ex। इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ 3 फंक्शन होते u + v + w, तो तीनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं d/dx sin x + ex + log ex, ये 3 फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फिर अलग अलग कर देते हैं। d/dx sin x + d/dx ex + d/dx log ex = हो जाता cos x + ex + 1/x। इसी तरह से घटाव का है, अगर दो फंक्शन घटाव के रूप में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो फिर अलग अलग करके उसको घटा सकते हैं। d/dx x5 - log x, इसको निकालने के लिए फिर अलग अलग कर दीजिए d/dx x5 - d/dx, और इसको तो निकाल ही सकते हैं, ये n के बदले 5 है, तो ये हो जाएगा 5x⁵ माइनस ये हो जाएगा 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 5x4 - 1/x। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5x5 -
1/x, ये आंसर हो जाएगा। अगर दो फंक्शन u और v गुना के रूप में है तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले u को छोड़ देते हैं और v का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस और उसके बाद v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और u को छोड़ देते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। मान लिया जाए इस तरह का हमको डिफ्रेंशिएट करना है d/dx ex इंटू साइन एक्स। दो फंक्शन हो गया, ये u के बदले है और ये v के बदले है, तो सबसे पहले u को छोड़ देंगे, तो ex को छोड़ दिया और d/dx साइन x लिख दिया, साइन x का डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस है यहाँ। उसके बाद v को छोड़ देंगे तो v अब की बार है साइन x इंटू डिफ्रेंशिएट कर देंगे u का, तो d/dx है u के बदले है ex, तो ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ हो गया ex cos x प्लस साइन x और ex दोनों में है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ex ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, इस तरह का हो जाएगा ये। अगर दो फंक्शन u और v भाग के रूप में है, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस प्रकार से होता है। यहाँ v स्क्वायर छूट गया है, ये होगा v स्क्वायर, तो v du/dx माइनस u dv/dx, तो v को छोड़ देना है, du का डिफरेंशिएशन कर देना है, और u माइनस कर देना है, u को छोड़ देना है, dv का डिफरेंशिएशन करके बटा v स्क्वायर कर देना है। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। d/dx साइन x नहीं लेते हैं, d/dx ये लेते हैं tan x/x स्क्वायर। तो यहाँ देख लेते हैं u के बदले है tan x और v के बदले है x स्क्वायर। तो इस फार्मूला से पहले क्या करना है हमको, तो ऊपर में v को छोड़ देना है, तो v है x स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया d/dx u का, तो u है tan x, माइनस u को छोड़ देना है, तो tan x को छोड़ देना है, इंटू d/dx और v का डिफ्रेंशिएट करना है, तो v हो गया x स्क्वायर बाय v स्क्वायर है, तो v के बदले है x स्क्वायर का स्क्वायर। इसी को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, माइनस यहाँ हो जाएगा tan x और tan x d/dx स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x बाय x4। इसमें से यहाँ देखिए x यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x। अगर एक x कॉमन कर लें, यहाँ इधर लिख रहे हैं तो यहाँ एक x कॉमन कर लेते हैं, ये इस प्रकार से है x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर सेक स्क्वायर x माइनस tan x 2x tan x इंटू 2x बाय x का पावर 4। इसमें से x कॉमन कर लिए तो यहाँ हो जाएगा x सेक स्क्वायर x माइनस tan x इंटू 2 बाय x का पावर 4। इस x से यहाँ एक x कट जाएगा तो यहाँ 3x क्यूब बच जाएगा, और ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर x माइनस 2 tan x बाय x क्यूब, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब एक नियम और देख लेते हैं, नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगर d/dx और f kx रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है k इंटू f डैश kx। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमको निकालना है d/dx साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ देखिए ये साइन x तो फंक्शन है, लेकिन ये k 3 के बदले है, या फिर ये कहें कि k के बदले 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और साइन 3x का डिफरेंशिएशन होगा
cos 3x। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ई का पावर 3x इस तरह का रहे तो यहाँ देखिए ये k के बदले यहाँ 3 आ गया है, तो यहाँ इसका डिफरेंशन होगा 3 ई का पावर 3x, क्योंकि ई का पावर 3x का डिफरेंशन यही होता है, तो ये हो जाएगा 3 ई का पावर 3x। अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यदि y इक्वल टू x4 प्लस 4x³ प्लस 5x माइनस 6 तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो इसके लिए डी बाई डी एक्स x4 प्लस 4x³ प्लस 5x माइनस 6 ये करना होगा। अब हम बताए थे कि अगर फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में रहते अलग अलग कर देते हैं, तो फिर इस तरह से डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 4 प्लस 4x प्लस डी बाई डी एक्स 4x³ प्लस डी बाई डी एक्स 5x माइनस डी बाई डी एक्स 6। यहाँ x का पावर n के रूप का है, जहाँ पे n के बदले 4 है, तो यहाँ इसके बदले लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। यहाँ मैं प्लस है, यहाँ इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 4 बोले थे कांस्टेंट अगर कोई होगा तो उसे बाहर निकालना है, और यहाँ तब x के पावर n का रूप हो जाएगा और n के बदले 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तब 3x और 3 माइनस 1 प्लस यहाँ फिर 5 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1 माइनस ये इसका 0 हो जाएगा, बोले थे कांस्टेंट का 0 होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x 4 में से 1 गया 3 प्लस 4 इंटू 3 12x² प्लस 5 इंटू यहाँ देख लीजिए x का पावर 1 है, तो इसका लिखेंगे 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 लिखते हैं, ये माइनस 0 हो जाएगा, तो ये फिर 4x³ प्लस 12x² प्लस 5x का पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 12x² प्लस इस x पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट x², तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा a² तो रूट x² प्लस 1 बाई रूट x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 1 बाई अंडर रूट x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये x हो जाएगा प्लस x का पावर ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ करना होगा डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1 प्लस x का पावर -1 प्लस 2, इसी को अलग अलग कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स 2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर n के रूप का है, n इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -1 माइनस 1, ये c है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस होगा 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0 माइनस 1 इंटू एक्स का पावर -2, ये तो 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -2, तो 1 माइनस एक्स का पावर -2 होगा, इसी को नीचे लिख दीजिए 1 माइनस 1 बाई x², ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है y इक्वल टू x4 log x, तो dy बाई डी एक्स याद करें, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई
डी एक्स एक्स का पावर 4 और log ई एक्स। तो इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो ये u इंटू वी के रूप का है, पीछे बता दिए हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू होता है, u को छोड़ दीजिए v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस v को छोड़ दीजिए और u का डिफरेंशिएशन कर दिए, इस तरह से dx। तो हम u को छोड़ रहे हैं तो फिर x4 को छोड़ देते हैं और d बाय डी एक्स लॉग ई एक्स प्लस अब की बार v को छोड़ रहे हैं तो log ई एक्स को छोड़ेंगे इंटू डी बाय डी एक्स और x का पावर 4। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 4, इसका होगा 1 बाई एक्स प्लस ये log ई एक्स इंटू इसका हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ क्यू बचेगा तो एक्स क्यू प्लस log ई एक्स इंटू 4x4, इसी को लिख सकते हैं 4x4 log ई एक्स प्लस एक्स क्यू। अगर हमको ये पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर 2 पे इसका मान क्या होगा, तो इसी में ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसी में x के बदले 2 रख दीजिए। तो इसमें रख देने पर ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4 है तो x के बदले 2 रखना है तो 2 का पावर 4 इंटू लॉग ई 2 हो जाएगा प्लस एक्स क्यू हो जाएगा 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 होगा 16, तो ये होगा 64 लॉग ई 2 प्लस 8। इसको कॉमन कर लीजिए 8 से, तो 8 लॉग ई 2 और प्लस ये हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है y इक्वल टू ई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये कैसे होगा, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी बाय डी एक्स ई का पावर x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये u के बदले है और ये v के बदले है, तो u बाय भी डी बाय डी एक्स ये जो होता है ये होता है v डी यू बाय डी एक्स माइनस u डी वी बाय डी एक्स बाय वी स्क्वायर। तो v के बदले है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो पहले v को छोड़ देते हैं, तो v को छोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब d बाई डी एक्स और ई एक्स का डिफरेंशिएशन किया, माइनस माइनस है, u को छोड़ दिया अब की बार, तो ई एक्स को छोड़ दिया और d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय वी स्क्वायर है, तो v के बदले है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा माइनस ई एक्स, और इसका अलग अलग कर दीजिए डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसमें से ई एक्स कॉमन आ सकता है, ई एक्स को कॉमन कर लिया तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन कई बार निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5, ये हो जाएगा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x, तो इसी को लिखेंगे ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि y बराबर साइन 5x हो, साइन 5 पाई एक्स हो, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन 5x। यहाँ पे ये k है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है k, तो ये हो जाएगा 5, और साइन x का होता है cos, तो ये हो जाएगा cos 5x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी है, यदि y इक्वल टू साइन 2 पाई, ये k के बदले है इंटू एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा
2 पाई बाहर आ जाएगा तो 2 पाई, और साइन x का डिफरेंस होता है cos, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई x, ये आंसर हो जाएगा।